नमस्कार दोस्तों। आज 5 अगस्त 2020 का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, क्योंकि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, जहां श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, आज उस स्थान का भूमि पूजन है, जिसका इंतजार हम इतने सालों से कर रहे थे। आखिर वो दिन आ ही गया। आज इस शुभ अवसर पर हम सभी श्री राम को याद करेंगे और उनके व्यक्तित्व में निहित सभी बातें सीखेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आचरण। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के रूप थे। भगवान राम के आचरण में हम सदा पवित्रता को देख सकते हैं, जो हमारे जीवन से गायब हो चुकी है। आज हम कहीं ना कहीं आचरण से मतलबी और झूठे हो चुके हैं दोस्तों। तो हो सके तो हम सबको अपना आचरण भगवान श्री राम की तरह करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं सहनशीलता व धैर्यवान। सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का एक और गुण है। कैकेयी की आज्ञा से वन में 14 वर्ष बिताना, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या करना, सीता माँ को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताना उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा और उदाहरण है दोस्तों। माता की सेवा। माँ का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते हैं। माँ की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। भगवान राम जी ने हमेशा अपनी माँ को प्यार दिया, उनकी सेवा की। यही बात हमें भी अपनानी चाहिए दोस्तों। अपनी माँ को सम्मान, सेवा, प्यार, खुशियाँ, ये सब हमें अपनी माँ को देना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं बेहतर प्रबंधक की। भगवान राम न केवल कुशल प्रबंधक थे, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने वाले थे। वे सभी को विकास का अवसर देते थे दोस्तों। वे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते थे। उनके इसी गुण की वजह से लंका जाने के लिए उन्होंने व उनकी सेना ने पत्थरों का सेतु बना लिया था दोस्तों। कर्म। श्री राम भगवान विष्णु के रूप थे। इनके लिए दुनिया में कुछ भी करना संभव था, किंतु फिर भी इन्होंने अपने कर्म किए हैं। कई बार हम दुनिया में कर्म नहीं करना चाहते हैं, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं दोस्तों। किंतु हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किए हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम क्यों डरते हैं कर्म करने से। धैर्य। जीवन की किसी भी घड़ी में भगवान ने अपना धैर्य नहीं खोया। गुस्सा उनके चेहरे पर कभी नजर ही नहीं आया दोस्तों। क्रोध काम को ही बिगाड़ता है, ना कि उनको सही करता है। इसलिए यह गुण हमें भी भगवान श्री राम से जरूर सीखना चाहिए। मानवता। मानवता परमो धर्म। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान राम ने हमेशा मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना है। युद्ध ना हो इसलिए भगवान राम अंत तक प्रयास करते रहे। आज हम कहीं ना कहीं मानवता भूल चुके हैं दोस्तों। हमारे आसपास कहीं भी किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो हम अपनी चिंता करते हैं कि इन सब में हम न फंस जाएं, फिर चाहे उन सब घटना में जिस इंसान को मदद की जरूरत है उसको कुछ ना हो जाए। इसलिए हमें भगवान राम से सीख लेते हुए मानवता को अपना धर्म मानना चाहिए और सबकी सहायता करनी चाहिए। नियति को स्वीकार करना। नियति में जो लिखा हुआ है हमें वह स्वीकार करना चाहिए। नियति से ना कोई लड़ सका है और ना ही कोई लड़ सकता है। बस हाँ, इसके साथ हम दोस्ती जरूर कर सकते हैं। यही काम भगवान राम जी ने भी किया था। कभी भी नियति को बदलने की कोशिश नहीं की। धर्म की रक्षा। धर्म से आगे कोई नहीं होता है। अगर हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो हम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे दोस्तों। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हमें राम जी से सीखना चाहिए कि कैसे हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई लड़ाई भी लड़नी पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए दोस्तों। पिता की आज्ञा का पालन। भगवान राम के पिता नहीं चाहते थे भगवान राम वनवास जाएं। पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम को पता था मेरे पिता मजबूर हैं, वो चाहते तो नहीं है पर उनका वचन पूरा करवाना ही उनकी आज्ञा का पालन होगा। इसलिए भगवान ने अपने लिए वनवास चुन लिया। माता पिता की आज्ञा का पालन करने में ही संसार का सबसे बड़ा सुख है मेरे दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा उनका सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा बन तो नहीं सकते, पर उनके आदर्शों पर चल तो सकते हैं। उनके जैसा बनने की कोशिश तो कर सकते हैं दोस्तों। उनके आदर्शों पर चलकर अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन तो कर सकते हैं दोस्तों। मैं कुछ कहना चाहता हूँ हम सब के लिए। श्री राम के वंशज है, गीता ही हमारी गाथा है। छाती ठोक के कहते हैं भारती हमारी माता है। जय हिंद, जय भारत।